ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद के फलस्वरूप इस पावन श्रावण मास के आरंभ होने पर आज विष्णु धाम में भगवान शिव का शिव महापुराण का आरंभ आज श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन आरंभ हो रहा है। आप सभी भक्तजनों को अनंत शुभकामनाएं और सभी से मेरा अनुरोध है कि भगवान शिव के इस महापुराण का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। न जाने कितने जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं जब भगवान शिव के महापुराण का श्रवण प्राप्त होता है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के अनेकों क्लेश समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव हर प्रकार की मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आइए प्रवेश करते हैं शिव महापुराण में और भगवान के इस प्रथम दिन पर, श्रावण के इस प्रथम दिन पर आज हम भगवान शिव को नमन करते हुए और गुरुदेव को नमन करते हुए शिव महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। शिव महापुराण यूं तो नवान्न है और 9 दिनों में संपूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि संपूर्ण जगत मानस को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, संपूर्ण शिव महापुराण में लिखे हुए प्रत्येक श्लोक का हिंदी रूपांतरण प्राप्त हो, ऐसा मेरा उद्देश्य शिव महापुराण का बखान करने का है। अतः नवान्न ना करके, 9 दिन ना करके, संपूर्ण श्रावण मास में भगवान के शिव महापुराण का गुणगान करेंगे। श्री हरि श्री शिव महापुराण। मैं आपको सूची बताता हूं, पहले आप सूची का ध्यान करें। क्या क्या हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। शिव महापुराण में संहिताएं होती हैं। जैसे श्री रामायण जी में कांड होते हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, इस प्रकार से शिव महापुराण में संहिताएं होती हैं। प्रथम दिवस आरंभ करते हैं महात्म्य को लेकर, तत्पश्चात विद्येश्वर संहिता होगी,
विस्तार से। तत्पश्चात रुद्र संहिता होगी विस्तार से। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड, सती खंड, तत्पश्चात पार्वती खंड, तत्पश्चात कुमार खंड, तत्पश्चात युद्ध खंड, तत्पश्चात इसी रूप में काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव के साथ में शिव महापुराण की समाप्ति होगी। संपूर्ण श्रावण मास में हम सब लोग एक साथ बैठ करके भगवान के इस पावन महापुराण का श्रवण करेंगे और भगवान के श्री चरणों के समीप पहुंचने का प्रयास करेंगे। श्री शिव महापुराण नवान्न पारायण क्रम, ये नवान्न पारायण क्रम के लिए है। क्या होता है? नवान्न पारायण क्रम में प्रथम दिवस पर रुद्र संहितायाः सती खंडस्य सप्तमाध्याय पर्यन्तम, द्वितीयो दिनः रुद्र संहितायाः पार्वती खंडस्य पंचदशाध्याय पर्यन्तम, तृतीयो दिनः रुद्र संहितायाः कुमार खंडस्य दशमाध्याय पर्यन्तम, चतुर्थ दिने रुद्र संहितायाः युद्ध खंडस्य एकचत्वारिंशदध्याय पर्यन्तम, पंचमे दिने शतरुद्र संहितायाः त्रयस्त्रिंशदध्याय पर्यन्तम, षष्ठे दिन कोटि रुद्र संहितायाः त्रिचत्वारिंशदध्याय पर्यन्तम, सप्तमे दिने संपूर्ण उमा संहिता, अष्टमे दिने वायव्य संहितायाः पूर्वखंडस्य अष्टाविंशाध्याय पर्यन्तम, नवम दिने अवशिष्टा वायव्य संहितायाः। इस प्रकार से नवान्न पारायण क्रम होता है। परंतु हम संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शिव के इस महापुराण का श्रवण करेंगे। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम श्री शांब शिवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शांब शिवाय, श्री शांब शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शांब शिवाय, श्री शांब शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।
कैलाशवासी शिव शिवाय नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमो अध्याय। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्यायी में कथा सारम पुराणाम विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्ति अविवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम जीवाश्चासुरुतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यद्दस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानं च साधनं तद्वदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मल चेतसः। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधियाय उवच्चिम्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम अभक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम कालव्याल महात्रा त्रास विध्वंस कर्मुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। शिव बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शौनक जी बोले हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार भक्ति भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है प्रभु, आप हमसे कहिए। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव महापुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस महापुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है
और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा शिव भक्ति इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसमें सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त अथवा आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्तिं पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणां च श्रवणाः पुरुषो यो मुनीश्वर स निरस्त्रस्ति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीम। अर्थात हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, सदा ही करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूं, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता कही गई है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव महापुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता
तब तक अज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ सब शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा, इसमें संशय नहीं है। वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव महापुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठन करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्मतत्व यज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूं। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। बोलो शंकर भगवान की जय। अतः द्वितीय अध्याय शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही न। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अगोग विध्वंस करी मन शुद्धि विधायिनी अशिव संतोष जननी कहते हम श्रुताद्भुता। हमें यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है।
सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचारण परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचारने वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वह वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों एवं दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाया तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में वह उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उसका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कमीने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्य को दे दिया। वैश्य में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्य को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और उस नीच ब्राह्मण उस वैश्य के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा।
यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूलों से सुशोभित थे और उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से जो बात नहीं पूछी, यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहां तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की है, अनेक मनुष्यों की हत्या की है तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला है, वह वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्याय चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते अन्यामपि कथां शंभोर्वद प्रेम विवर्धिनी। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं, और आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा समृद्ध मार्ग को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में
संलग्न रहते हैं। जहां के द्विज ऐसे हो वहां के अन्य वर्णों के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापा सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहा करता। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कुलुषित चित्त वह वैश्यगामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामसक्त होकर वैश्यगामी हो गया था। इस प्रकार कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुषों के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ चाररत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटे जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वैश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूं तथा नव यौवन में उन्मत्त हूं। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूं। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूं उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो। तुम्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्यों के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर उसकी कही बात मानकर उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ।
इधर उस दुराचारी पति बिंदु बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधु जनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय होने लगा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूं। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट को देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस को घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाले उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूं। हाय विधाता, मुझ पापिन को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसे घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरक गामिनी को इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप मुझ पर कृपा करें। कहती है, हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूं, मुझे दीन अबला का उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला
उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। अथ चतुर्थो अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण उवाच दिष्टया काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना आ गई है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। जीव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होती है। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन् निर्भय पुमान् नयाति सुगतिं प्रायः पश्चातापी न संशया। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैक्त कथया चेतो विशुद्धिं यत्य संशयम्। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वर्गस्य कथा साधनम मत्तम एतर्थम महादेवो ममे त्वग्राहादिगाम। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी प्रकार महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध होता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उसके मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सर्वेषां श्रेयसां बीजम सत्कथा श्रवणं नृणां यथावर्तम समाराध्यम भवबंध गदापहम। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधन
रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों के और विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदु को चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। सूत जी बोले, इत्युक्त्वा स द्विजवरो वरैशैव कृपार्द्रतिः तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यान परायण। सूत जी बोले, शौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्र में आनंद से आंसू छलक गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई, हे ब्राह्मण मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त वह उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, वह महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुलोवाच ब्रह्मण शैववर स्वामिन धन्यस्त्वं परमार्थ दृक् परोपकार निरतो वर्णीय सुसाधुषु। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरी रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूतुवाच इत्युक्त्वा सांजलि सावै संप्राप्य तद नुग्रहं तत्पुराणं श्रोतुकामा तिष्ठत सेवने रतः। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चित्त होने लगा। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद मय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। बोलो शंकर भगवान की जय। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और
वल्कल धारण करके करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्प आहार करके गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहम स्वमनायासेन चंचुला। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया, भगवान शिव धाम में विलीन हो गई। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ वह दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए और वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किया वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनकी गौरीपति महादेव की कांति कपूर के समान गौरी थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेमानंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ 5वां अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तंबुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी रहना। बोलो शंकर भगवान की जय। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सद्भक्ति। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सत्तुधि। श्रावितेयं कथास्माक मद्भुता भक्तिवर्धिनी। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है।
आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पिता का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार में हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलोवाच गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरये सर्वसौख्य प्रदे शंभुप्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादि विश्वेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी षष्ठी स्थिति अतिलय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानाम सुप्रतिष्ठ का करापरा सुप्रतिष्ठ करापरा। चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है भी है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की दृष्टि, पालना और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वत्युवाच चंचुले सखी सुप्रीतानया स्तुत्यास्मिन् सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बड़ी प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी, हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कौन सी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूब रहे थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूतुवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्याश्चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा ने वत्सला। चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदु युग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक,
गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा। चंचुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्र पतिं मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम केनोपायेन मे भरताम पापात्मा से कुबुद्धिदान सद्गतिं प्राप्नु या देवी तद्वदाशु नमोस्तुते। चंचला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वत्युवाच शृणुयाद्यपि ते भर्ता पुण्या शिव कथां पराम निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति इति गौर्यावचे श्रुत्वा मृताक्षर मथाद्रात कृतांजलिर्नतस्कंधा प्रणनाम पुनः पुनः। तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा, उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, हे तंबुरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तंबुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूं। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य का उस विवेकी नहीं था। अब भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये धन में आग लगा देता था। वह चंडालों से भी प्रेम करता था, प्रतिदिन वैश्य के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वैश्य के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान और यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा
इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर वह बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा कर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले महाबली तंबुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंच जाते हैं। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तंबुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठा दिया और हाथों में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने समस्त स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाच की शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य स्वरूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए।
इत्येत कथितम पुण्यमिति हास्मघापहम शिवाशिव परमानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम। यह इदम शृणुयाद भक्त्या कीर्तये द्वा समाहितः स भक्त्वा स भुक्त्वा विपुलान भोगानन्ते मुक्ति मवाप्नुयात। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। अथ षष्ठोऽध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णय महद्गुणः। श्री शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रावण की विधि बता रहा हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए। तदंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए आइए। आपको निश्चय ही आना होगा और आना ही चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लेपकर शीघ्र शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब और फल पुष्प आदि तथा सुंदर चंदों से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामान से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शंकर के प्रति सब प्रकार के उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान कराने वाली है।
परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। हे मुनि, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाह उत्सव में जैसे उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसे ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा श्रोता पूर्व दिशा की ओर मुख करके पलाथी लगाकर बैठे। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे। ऐसा कहा गया है, पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्री अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, वह उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु दोनों चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में धूर्त व्यक्तियों के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। कथा प्रारंभ के दिन 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए हुए रहते हैं, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र तथा
एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागीदारी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्री होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काम योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग विरासन आदि से बैठकर शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिकों को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा कहते समय बीच में जो गंदी बातें कर बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म लेते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव में सुअर का जन्म लेते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजा के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपकी अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो, मेरा जो मनोवांचित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करिए। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो शंकर भगवान की
जय